झटपट से बनने वाली बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट आज लंच थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस थाली को बनाने के लिए सबसे पहले रख लेते हैं भारी तले की कढ़ाई और इस कढ़ाई में लेना है हमें गेहूँ का दलिया। दलिया आपका बारीक हो, मोटा हो, दोनों तरीके से जो भी आपके पास है वो दोनों तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ 2 चम्मच लूँगी देसी घी और इसे सुनहरा होने तक भून लेते हैं। दलिए को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, गैस की लो को थोड़ा कम रखिएगा तब इसे सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब दलिए से खुशबू आने लगे, थोड़ा-सा भुन जाए तो उस टाइम यहाँ लेना है 1 चम्मच भर के बेसन और बेसन को भी मिला के दोबारा से भून लेते हैं। बेसन को हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, स्टार्टिंग में यदि बेसन डालेंगे तो बेसन सारा जल जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा जब दलिया भुन जाए तो उसके बाद बेसन को डाल के हमें भूनना है। और उसके बाद लेना है हमें दूध। तो 1 कप मैंने दलिया लिया था, तो 3 गिलास मैं यहाँ ले रही हूँ दूध। 3 से 4 गिलास आप दूध ले सकते हैं और इसे बिल्कुल बढ़िया से पकने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 10 से 12 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच-बीच में इसे चलाते भी रहेंगे, कहीं तले में लग ना जाए। यहाँ 1 घंटे पहले उड़द की काली दाल को मैंने भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिएगा। छिलका इसका अलग होने लगा है, तो हमें बस इतना ही भिगोना है कि छिलका आसानी से इसका अलग हो जाए। इसे हम सफ़ेद दाल से भी बना सकते थे, लेकिन उड़द की काली दाल से बनाइएगा। 2 रेसिपी एक साथ दिखाऊँगी और दोनों ही बहुत ही गज़ब की हैं, इसलिए इस थाली को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और कल ही सबको बना के खिलाइएगा। और इसी के साथ 2 चम्मच मूँग की धुली दाल ली है, इसे भी मैंने भिगो लिया है, तो दोनों को एक साथ कर लेती हूँ और इन दोनों दाल को अच्छे से साफ़ पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद इसका पानी सारा अलग कर देते हैं। इसे हमें इस तरीके से धोना है कि थोड़ा-सा छिलका अलग रह जाए, यानी कि छिलका इसका हमें फेंकना नहीं है, छिलके को अलग कर लेना है और दाल को अलग कर लेना है। तो इस छिलके से इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बताऊँगी, तो यहाँ छिलका मैंने अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत इसमें दाल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा बहुत छिलका हमारा दाल में भी रह गया है, तो इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पीसा है, हल्का-सा पानी भी डाला है और इसको मोटा भी नहीं पीसना है। जैसे पकोड़ों की दाल होती है, ठीक उस तरीके से पीसना है। तो यहाँ 2 से 3 बड़े चम्मच पहले दाल ले लेते हैं किसी परात में और ये जो छिलका है, इसे भी इसी में मिला लेते हैं और इसमें मिलाना है गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा हमें इतना मिलाना है कि बहुत ज़्यादा पानी का हमें यूज़ ना करना पड़े और आटे के साथ लिया है मैंने कुटा हुआ सौंफ, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नमक लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपको लगे आटा और डाला जा सकता है, तो थोड़ा-सा आटा इसमें मिला के और पानी का छींटा लगाते हुए बढ़िया-सा आटा लगा लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं आटा बहुत ज़्यादा ना टाइट है ना सॉफ्ट है, बढ़िया से सेट हो चुका है। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और यहाँ हमारा दलिया भी बनके तैयार हो चुका है। दलिए में दूध उतना डालिएगा जितना गाढ़ा या पतला आपको दलिया खाना है। तो यहाँ जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से 3 गिलास दूध काफ़ी है। 1 कप में एक छोटा-सा कप यानी कि छोटी कटोरी मैंने दलिया लिया था और ये रखा-रखा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो यदि घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसे मीठा दलिया नहीं पसंद है तो हमें करना क्या है, गैस को ऑफ कर देते हैं। इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है और सबसे पहले फीका दलिया मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे 1 कटोरी भर के फीका दलिया चाहिए। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले जाते हैं, डालने को आप डाल सकते हैं लेकिन डाले नहीं जाते हैं। केवल हरी इलायची का पाउडर ही डाला जाता है। इलायची पाउडर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर 1 कटोरी दलिया अलग कर लेते हैं। यदि आपको फीका दलिया नहीं चाहिए तो डायरेक्ट इसमें आप चीनी मिलाइएगा और मिक्स कर लीजिएगा। चीनी जब भी मिलाएं पहले गैस को ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि यदि आपका चीनी डालने के बाद भी आप दलिया पकाएंगे तो उसमें होगा क्या, बिल्कुल चिपचिपा एकदम बेकार दलिया बनेगा, उतना बढ़िया से नहीं बनेगा। उसमें एक तार खिंचने लगेगा, इसलिए जब भी चीनी डालें गैस को ऑफ कर दीजिएगा और उसके बाद इसे थोड़ा मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। तो आपका दलिया भी स्वादिष्ट बनेगा और चिपचिपापन भी नहीं रहेगा। खाने में भी बहुत ही गजब का लगेगा। तो चलिए मैंने दलिया भी निकाल लिया है, इसमें चीनी भी मिला ली है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ 2 से 3 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं, धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें सभी को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो धोने के बाद सबसे पहले टमाटर के 2 पीस कर लेती हूँ और इन तीनों टमाटर को पहले पीस लेते हैं। यहाँ पैन में तेल अच्छे से जब गरम हो जाए तो जीरा, थोड़ा सा हींग और इसी के साथ लिया है 1 चम्मच अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसी के साथ थोड़ी-सी मिर्च, हल्दी, धनिया, बहुत ज़्यादा मसालों का हमें यूज़ नहीं करना है। जो टमाटर पीसे थे वो भी इसी में मिला के थोड़ा भून लेते हैं और साथ ही में ये थोड़ी-सी मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। यदि कश्मीरी लाल मिर्च आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस मसाले को पहले भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें ना मैंने ऑयल डाला है और ना ही बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ किया है। बस नॉर्मल ही आपको मसाले रखने हैं। प्याज, लहसुन वगैरह इस सब्ज़ी में कुछ नहीं डालना है। केवल आप दही डाल के इसे भून सकते हैं। दही डालने से इसका स्वाद बहुत गज़ब का आएगा। तो इसलिए आधा कप दही लिया है और इसे दोबारा से जब तक भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा-सा ऑयल इसका अलग ना हो जाए। जब मसाला बढ़िया से भुन जाए तो 1 कप मैंने यहाँ पानी लिया है और इसी के साथ लूँगी उबले हुए आलू। तो केवल 2 आलू ले रही हूँ और आलू को हमें इस तरीके से फोड़ के डालना है कि बड़े-बड़े पीस ना हो। इस तरीके से जैसे हम आलू के पराठों की पिट्ठी बनाते हैं, उस हिसाब से हमें इसके आलू को दबाना है। ये देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसको पीस में नहीं तोड़ना है, थोड़ा दबा के तब इस आलू को इसमें मिक्स करना है। तो इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। पानी की यदि मात्रा आपको कम लगे तो पानी की मात्रा आप ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि जब सब्ज़ी पकती है तो थोड़ा-सा उसमें कम पानी रह जाता है और गाढ़ी भी ज़्यादा हो जाती है इस तरह की सब्ज़ी। तो बस हमें इस तरीके से इसकी ग्रेवी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा बनाना है। इसी के साथ मैं यहाँ लेती हूँ गरम मसाला, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा-सा लूँगी अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को यहाँ मिक्स कर लेते हैं और केवल 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं।
तो यहाँ कड़ी पत्ते को मैंने काट लिया है, मिर्चें ली हैं, मिर्चें आप जितना पसंद करते हैं 3 से 4 या 4 से 5 ले सकते हैं। और इसमें हमें कट लगाने के बाद थोड़ा-सा आम के अचार का मसाला हो तो उसे भर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा जैसे हम सूखा मसाला बनाते हैं अमचूर वगैरह का, वो मसाला बना के भी इसमें भर सकते हैं। वैसे आसान होता है आम के अचार का मसाला भरना। तो आम का अचार तो सभी के घर में होता है, उसका थोड़ा-सा मसाला निकाल के इन मिर्चों में भर लीजिएगा। कड़ी पत्ते को जो हमने दाल पीसी थी उसमें मिला लेते हैं और साथ में ही स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी-सी हींग और इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। दाल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है और इसी के साथ हरी मिर्चें भी आप चाहो तो डाल सकते हैं या मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च भी ले सकते हैं। इस दाल को यदि ज़्यादा फेंटेंगे और जिस टाइम बनाएँगे तो उस टाइम इसमें घी या तेल भर जाएगा, इसलिए इस दाल को ज़्यादा भी नहीं फेंटना है, केवल 1 मिनट के लिए फेंटिएगा। तो यहाँ सब्ज़ी भी बढ़िया से पक चुकी है। अब हमें करना क्या है, सब चीज़ें हम डाल चुके हैं, गरम मसाला वगैरह, केवल हरा धनिया डालेंगे और जो हमने अचार की मिर्चें तैयार की हैं, उसे भी इस तरीके से ऊपर डाल देंगे, मिक्स नहीं करेंगे ताकि ये बस हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँ। इसे ढक के अभी रखेंगे साइड में और यहाँ एक कढ़ाई में लेना है तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, केवल आधी कटोरी के करीब मैं तेल ले रही हूँ और इस तेल को बढ़िया से गरम होने देते हैं। तो यहाँ दाल को मैंने 1 से डेढ़ मिनट बढ़िया से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी रखनी है दाल को, ना पतली रखनी है और इस तरीके से जैसे धुसका बनाते हैं ठीक उस तरीके से इसको हम तेल में छोड़ के दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। जैसे मालपुआ बनाते हैं या धुसका बनाते हैं, ठीक बनाने का वही तरीका है। इसे भी लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है क्योंकि मोटा है, यदि अंदर से कच्चा रह गया तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा और बेकार जाएगा, तो इसलिए लो फ्लेम पे बनाइएगा। दूसरी साइड ये जो हमने दाल का आटा तैयार किया है, इसका हम बनाएँगे बिल्कुल खस्ता, इस तरीके से पराठा बनाएँगे जिसे मान लीजिएगा ऑयल की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑयल खाने को मना किया है, तो यदि इस तरीके से आप ये छोटे-छोटे पराठे बनाएँगे तो बिल्कुल कचौरी वाला फ्लेवर आएगा और खा के संतुष्टि भी बहुत मिलती है। इसे ऐसा नहीं लगता कि हम पराठा खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दाल की कचौड़ियाँ खा रहे हैं। तो इसका लेकिन बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल हम पराठे बनाते हैं ठीक उस तरीके से इसका पेड़ा लेना है और ठीक उसी तरीके से इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के या मोटे साइज़ के हमें ये पराठे नहीं बनाने हैं। जैसे कचौरियाँ बनाते हैं ठीक उस तरीके से ही मोटाई रखनी है और उस तरीके से ही इसका साइज़ रखना है। आप चाहो तो इस आटे की कचौरियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं, कचौरी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। जैसे दाल की कचौरी हम अधिकतर बनाते ही हैं, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसको हम चोए की कचौरी भी बोल सकते हैं, ये जो छिलका होता है इसे चोया बोला जाता है। चोए के पराठे फिलहाल मैं आज बना रही हूँ। इस आटे से किसी भी फेस्टिवल में आप कचौरियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस पे लगाएँगे देसी घी और इससे बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेंक लेते हैं, बहुत बढ़िया से कलर आता है।
तो आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम बन के तैयार हो चुका है। इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ और अंदर बिल्कुल जैसे दाल की स्टफिंग होती है, ठीक उस तरीके से ये बन के तैयार होता है। जिस टाइम खाते हैं तो ऐसा नहीं है हमें कचौरी वाला मतलब कि फ़ील नहीं होता है, बिल्कुल कचौरी जैसा इसका स्वाद आता है। इसे ब्रेकफ़ास्ट में आप चाय वग़ैरह से भी सर्व कर सकते हैं। मक्खन लीजिए और इन पराठों को बनाइए, गज़ब के ये पराठे लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी दाल टिकिया भी बनके तैयार हो चुकी हैं। बनाने का तरीका वही है जैसे मालपुआ या धुसका बनाया जाता है। धुसका दाल चावल से बनाया जाता है और इसे केवल उड़द की काली दाल से बनाया जाता है। ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अधिकतर मैं इसे ही बनाती हूँ। धुसका तो मैं कभी-कभी बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार में सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो जब तक हम अपनी थाली लगाते हैं आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। यदि आप चाहो तो मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं लंच थाली में मैं आगे क्या बनाऊँ ये आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ की लंच थाली देखना चाहते हैं, यानी कि उस लंच थाली में क्या सब्ज़ी होनी चाहिए, क्या दाल होनी चाहिए, थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ये देखिएगा बिल्कुल खस्ता एकदम बढ़िया ये पराठे बनके तैयार होते हैं, खुशबू भी बहुत गज़ब की आती है। तो चलिए दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं, अब कर लेते हैं प्लेटिंग। ये दलिया बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यदि आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में बनाएँगे तो 1 कप खाइएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और जैसे मैंने बताया है 1 चम्मच बेसन डाल के ठीक वैसे ही बनाइएगा। सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है और गरमा-गरम पराठे और ये दाल टिक्की और साथ में है सैलेड। तो इस तरीके से कभी भी लंच थाली तैयार कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आती है। मेन है ये जो धुसके चलिए मैं धुसके बोल देती हूँ, दाल टिकिया ये सबको बहुत पसंद आती है। इसे आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे मान लीजिएगा आप लंच थाली में नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि दाल के पराठे हैं, तो इसे शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वैसे इस आलू की सब्ज़ी से जब आप खाएँगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही खट्टी, तीखी और बहुत ही फर्स्ट क्लास बनी हुई है। इस सब्जी को आप बिना प्याज लहसुन के बनाइए, इसी तरीके से बनाइएगा, आपको भरपूर आनंद मिलेगा। यदि आज की लंच थाली आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।